वृंदावन धार्मिक नगरी के प्राचीन आश्रम मठ मंदिरों को खुर्द-बुर्द करने में लगे भूमाफियाओं की नज़र अब प्राचीन 4 संप्रदाय आश्रम पर लगी हुई है। आश्रम महंत के साथ संत समाज ने योगी सरकार से भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। यहाँ बताते चलें कि बीते कुछ समय से वृंदावन में जमीन की कीमतों में आए भारी उछाल के बाद भूमाफिया तीर्थनगरी के प्राचीन आश्रम मठ मंदिरों की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं। प्रशासनिक संरक्षण में फल फूल रहे भूमाफियाओं द्वारा नगर के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों को खुर्द-बुर्द किया जा चुका है। इन भूमाफियाओं की नज़र अब प्राचीन 4 संप्रदाय आश्रम और उससे सटी जमीन पर लगी है। इस संबंध में महंत ब्रजबिहारी दास महाराज ने बताया कि उनके गुरु महाराज द्वारा करीब 100 वर्ष पहले खसरा नंबर 499 की जमीन खरीदी थी, जिसे कुछ भूमाफिया गलत ढंग से कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी शिकायत प्रशासन के आला अफसरों से की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भूमाफियाओं द्वारा उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है। इस दौरान नगर के प्रमुख संत महंत भी मौजूद थे। विवाद जो है वो अपना जो है एक कोई डुप्लीकेट कोई जो है नंबर लेकर के और हमारे खसरा नंबर लेकर के वो हमारे नंबर को जो है दर्शा करके हमारी ज़मीन को दर्शा करके उस नंबर को जो है बताते हैं। ये एक जगदीश पुत्र डाल्टन जो गौरानगर में रहता है कहीं, और उसने जो है उसी के साथ में जो है यदुनंदन वैद्य, ये भी जो है उनके साथ जो है जुड़ा हुआ है और बराबर उनके साथ जो है उपयोग में आ रहा है। और इन जगदीश ने अपनी उस 487 की रजिस्ट्री यशवीर के नाम कर दी है। रजिस्ट्री ये लोग धमकाने आ रहे हैं और बराबर जो है धमकी दे रहे हैं कि शासन और प्रशासन हमारी मुट्ठी में है। पुलिस से शिकायत कर चुके हैं, डीएम साहब से शिकायत चुकी हैं, ऊपर एसपी महोदय के यहाँ भी ये शिकायत पहुँच चुकी है। लेकिन ये जो है 1 हेक्टेयर 1.360 तो उसका जो है 1 एकड़ से ऊपर है, 1 हेक्टेयर से ऊपर। ये जो आजकल जो है ये माफिया जो है, मैं तो वैसे धन्यवाद करूँगा जो है योगी जी का, लेकिन जो है यहाँ के जो है कुकर्मुता जो है जो टाइप के जो है माफिया प्रकट हो रहे हैं, इन पर भी शिकंजा कसे हैं। तो ये बड़े बड़ों तो शिकंजा कसा ही जा रहा है, लेकिन ये जो छोटे हैं उन छोटों पर भी शिकंजा कसा जाए और इनको जो है आकर के जो है कुछ इनको जब प्रताड़ित किया जाए। 1.360 हेक्टेयर लैंड है, इसको हमने 1929 में ख़रीदा था, जो आज वर्तमान में महाराज जी के नाम से अभी जब है। जो श्री जगदीश पुत्र डालचंद है वो इस ज़मीन को फर्जी तरीके से उसने 487 नंबर खसरा बेचता है वो, और 499 नंबर जो हमारा है उसका नक्शा लगा के उसने ज़मीन को विक्रय कर दिया। जबकि 487 नंबर खसरे के लिए जगदीश की शिकायत पर ही जांच करवाई गई थी, जिलाधिकारी ने जांच करवाई थी, और जिसमें पूर्ण क्लियरली मेंशन किया गया है कि यह ज़मीन 499 है जिसमें ब्रजबिहारी दास जी के नाम से है, और 487 नंबर खसरा के नाम की कोई ज़मीन अस्तित्व नहीं, उस पर गौरनगर कॉलोनी बस चुकी है। इसके बावजूद भी हमारी ज़मीन का नक्शा लगाकर 487 नंबर प्लॉट को बेच दिया उन्होंने। मथुरा निवासी को यशवीर सिंह है उनको, और हमारे आश्रम में 10-15 लोग आए दिन मतलब आते हैं, गाड़ियों से आते हैं, गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती है सबकी, और हमें मतलब धमकाते हैं कि ज़मीन हमने खरीद ली है या इसके वीडियो बनाएंगे। कोई यहाँ का कोई शुभम, अपने यहाँ शुभम वर्मा है कोई गौरानगर का, उसने फेसबुक पे डाल दिया कि ये ज़मीन बिक्री के लिए उपलब्ध है, और जगह जगह वीडियो बनाकर वायरल करते हैं कि हमारी ज़मीन विक्रय के लिए उपलब्ध है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ज़मीन हमारी गौशाला के काम में आ रही है, स्कूल के विद्यालय के हमारे बच्चे जो है उसके अंदर खेलते हैं, उस पर हम थोड़ी बहुत अभी हमने उस पर चारा भी लगाया, हरा चारा लगाया हुआ है, और इस प्रकार से ज़मीन पूर्णतः हमारी है। सारे कागज 1929 की रजिस्ट्री भी मैंने अभी आपको दिखाई, 1929 की रजिस्ट्री है जो हमारे पास है, हमारे नाम से है, और महाराज जी के नाम सारे लैंड रिकॉर्ड्स में ज़मीन महाराज जी के नाम से चढ़ी हुई है, श्री ब्रजबिहारी दास शास्त्री जी महाराज के नाम से चढ़ी हुई है। इसके बावजूद हमें प्रशासन से खूब आश्वासन हमें खूब मिल रहे हैं, आश्वासन में कोई कमी नहीं है कि आश्वासन ना मिल रहे हैं। महाराज जी ने बड़े सॉफ्ट शब्दों में कहा, पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है कि जो भूमाफियाओं के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई की जाए। जो हमें रोज़ धमकियाँ मिलती हैं, जो आते हैं हमारे आश्रम में, उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल हमें आश्वासन बहुत सुंदर, कल भी महाराज जी को बहुत बढ़िया आश्वासन दिया तहसीलदार साहब ने कि आप निश्चिंत रहिए। निस्संदेह हम निश्चिंत हैं, पर फिर भी आपको पता है कि महाराज जी के साथ 2 बार पूर्व में भी गोली कांड हो चुका है, और भूमि विवाद के इसलिए हम सब लोग भयभीत हैं और हमें धमकियाँ मिलती हैं मारने की। अभी किसी ने बोला कि महाराज जी के तो 2 पहिए हैं, एक बनिए का और बामन का, बनिए का मैं हूँ और बामन का आगरा में बैठे हुए हैं, कहते हैं इन दोनों को लुढ़का दो, महाराज जी की ज़मीन तो हमारे कब्जे में आ जाएगी। इस प्रकार से मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमके धमकियाँ मिल रही हैं। और
आप सबसे अनुरोध है कि इस मुद्दे को जिस प्रकार भूमाफियाओं का यह प्रकोप और ये जो प्रचंड हो चुके हैं हमारे ऊपर ये कब्जा कर रहे हैं, इसके ऊपर आप प्रकाशित करें इसको अपने अपने अखबारों में। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। चार समुदाय आपका आभार प्रकट करता है और विशेष उद्देश्य से हम